हेलो फ्रेंड्स। आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे फ्रेंड आप जानते हैं कि आज 16 जून है, तो आपके लिए आज 16 जून का करंट अफेयर्स आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। दोस्त, आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक, और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है भाई। और दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्त हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्त, विच कंट्री होस्ट 47th G7 लीडर समिट 2021, यानी किस देश ने 47वीं G7 लीडर सम्मेलन का मेजबानी की है। यानी G7 दोस्त एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्री का ग्रुप होता है, यानी 7 देशों का ग्रुप होता है G7। ठीक है दोस्त, जो बड़े बड़े विकासशील देश होते हैं उनका मैं बताऊंगा कौन कौन से देश हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। तो इसका आंसर दोस्त है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम ने, जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है, इसने इसका क्या किया, होस्ट किया था। मतलब ये G7 जो है इसका होस्ट किया है इसने। ठीक है दोस्त, चलिए अब जान लीजिए G7 में कौन कौन सी कंट्री है। दोस्तों G7 में आपको इमेज दिखाता हूँ, इमेज से इमेज से ही आप कंफर्म हो जाएंगे कि कौन कौन से देश हैं। देखिए दोस्तों, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूएस है, और अपना इंग्लैंड है यानी यूके है, जापान है और कनाडा है। ये 7 देश इसमें शामिल होते हैं जो बहुत से बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इस देश में इस बार क्या हुआ था दोस्त कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उनको मतलब इनवाइट किया गया था, जिसमें उन्होंने वन वर्ल्ड वन हेल्थ का नारा दिया था। तो दोस्तों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम, जो नारा था कि वन अर्थ वन हेल्थ। हमारे देश के साथ साथ अन्य कुछ और भी देश थे जिनको इन्होंने इनवाइट किया था G7 में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनको भी इनवाइट किया गया था। और दोस्तों, इस समिट जो ये G7 का समिट रहा था, इसमें जो इसकी थीम थी, G7 की थीम थी दोस्त, वह थी बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है दोस्त, इसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक नोटबुक लेके साथ बैठे अपने, जो जो मैं बोलूँगा उसको नोट डाउन करते जाए और नोट्स बना लें, क्योंकि मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाता हूँ जो कि इसमें मैं पीपीटी फॉर्म में लिख कर नहीं लाता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमेशा आप नोटबुक लिख के बैठे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते चलें। तो दोस्तों, G7 समिट की जो अभी बैठक हुई थी, इसकी जो थी थीम वो थी बिल्डिंग बैक बेटर। और मोदी साहब ने कौन सा नारा दिया था, वन अर्थ वन हेल्थ। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्त। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है, उस महिला और पुरुष खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल एंड मेल प्लेयर हु विन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। यानी जो अभी ICC की तरफ से फीमेल में किन्हें और मेल में किन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, यानी अवार्ड दिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन में है कैथरीन ब्राइस एंड मुशफिकर रहमान, सेकंड है मिथाली राज एंड विराट कोहली, थर्ड है स्मृति मंदाना एंड राशिद खान, फोर्थ है हरमनप्रीत कौर एंड KL राहुल। तो आपका आंसर बनता है दोस्त कैथरीन ब्राइस एंड मुशफिकर रहमान। दोस्तों, ये जो है कैथरीन ब्राइस, ये दोस्तों ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? स्कॉटलैंड की प्लेयर है दोस्तों। और आपको पता होगा मुशफिकर रहमान जो है दोस्त, ये बांग्लादेश के प्लेयर है मेरे भाइयों। तो इन्हीं दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द अवार्ड जीता गया, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, इन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनकी इमेज देख लीजिए आप दोस्तों। ये जो इमेज में जो दिखाई दे रही है फीमेल, ये हैं कैथरीन ब्राइस, एंड जो इमेज में मेल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है आपके मुशफिकर रहमान दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड क्या है। थर्ड है, हु इज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ COIA। चेयरमैन होगा दोस्त, यहाँ पर चेयरमैन होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर चेयरमैन होगा दोस्त, हिंदी में सही है, चेयरमैन है, यानी
COIA यानी सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन यानी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है रीमा जैन, अजय पुरी, प्रमोद कुमार मित्तल और SP कोचहार। दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हैं क्या बोलते हैं, मतलब जो मैंने अभी करा, जो भी ऑप्शन इंक्लूड की हैं, इंक्लूड को आपको पता होना चाहिए ऑप्शन कौन कौन से है, क्योंकि इन्होंने ये जो है सभी हमारे सेशन में आ चुके हैं और मैंने इनके बारे में अच्छे से बता दिया है। तो आपका आंसर बनता है दोस्तों, देख लीजिए आंसर क्या बनता है आपका आंसर बनता है अजय पुरी दोस्तों। इनको ही COIA का क्या गया अध्यक्ष चुना गया है, यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब जान लीजिए जो ये अजय पुरी हैं, ये भारत में जो एयरटेल कंपनी है तो उसके क्या है, ये अजय पुरी चेयरमैन है, जो एयरटेल के भी क्या कह सकते हैं हम, एयरटेल जो कंपनी है दोस्तों उसके ये चेयरमैन है। तो इनको अब एक COIA का चेयरमैन चुना गया है। रीमा जैन को वोडाफोन इंडिया है उसके लिए इनको CDO चुना गया था, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में चुना गया है रीमा जैन को। और प्रमोद कुमार मित्तल दोस्तों ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट बोल दें आप, COIA के वाइस प्रेसिडेंट है। और SP कोचहार दोस्तों ये डायरेक्टर हैं, COIA के क्या है दोस्तों, डायरेक्टर हैं। जो SP कोचहार D ऑप्शन हमारे पास है, ये डायरेक्टर हैं COIA के। और प्रमोद कुमार मित्तल वाइस प्रेसिडेंट है, और ये वाइस चेयरमैन करें या वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं दोस्तों। और चाहे अजय पुरी हैं, इनको चेयरमैन चुना गया है। रीमा जैन है वोडाफोन इंडिया के CDO हैं, यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए दोस्तों, अब कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। COI के रहा फुल फॉर्म सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फाउंडेड कब हुआ था? 1955 में। इसको यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 1955 नहीं होगा दोस्त, यहाँ 1995 होगा, नहीं यहाँ 1995 होगा। तो 1995 में इसको बनाया गया था मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, यानी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स मतलब दोस्त कि जो हमारे देश में जो भी होम होंगे उनको किस प्राइस पर, मतलब कितना उसका प्राइस बढ़ रहा है, किस कीमत में बिक रहा है, इसकी बात हो रही है दोस्तों। तो ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर है दोस्त 55, यानी 55। जो भारत की जो रैंकिंग है वो है दोस्तों 55 पोजीशन है, 55 रैंक है दोस्तों। ये पहले 12 स्पोर्ट्स, जो पहले इससे 12 गिर गया है, पहले कम था, यानी इसकी रैंकिंग जो अच्छी थी थोड़ी, इससे के मतलब 55 के मुकाबले अच्छी रैंकिंग थी, तो अब और ख़राब हो गई है, रैंकिंग 55 हो गई है दोस्तों। ये जो पब्लिश किया गया था ये ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स का, ये दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, नाइट फ्रैंक द्वारा पब्लिश किया गया था। नाइट फ्रैंक द्वारा पब्लिश किया गया था ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 का, जिसमें भारत का स्थान है 55 दोस्त। और ये आपको मैं कुछ बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री का प्राइस मतलब कह दें अच्छा खासा चल रहा है तो टर्की ने इसमें टॉप किया है, और न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे आया है। टर्की फर्स्ट, सेकंड न्यूजीलैंड आया है। और दोस्तों नाइट फ्रैंक के बारे में जान लीजिए। नाइट फ्रैंक की स्थापना 1896 में हुई थी, 1896 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है लंदन UK में। कहाँ है? लंदन UK में है इसका, लंदन UK में, लंदन में है। ठीक है दोस्तों, लंदन में। लंदन कहाँ पड़ता है? लंदन UK की राजधानी है, तो वहाँ पर इसकी क्या है, इसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट है। ये दोस्त बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेश रैना। सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है, उस आत्मकथा है, क्या नाम है दोस्त? तो आपके पास इमेज में दिखाई दे रहा होगा, इमेज को सुरेश रैना के इस पर लिखा भी है उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम, तो आप गैस कर सकते हैं। तो आपका आंसर बनता है दोस्त बिलीव। बिलीव जो है दोस्त
वह सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। यहाँ बुक पर भी लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा देख लीजिए। तो ये इनका हो गया ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों एक और बात जानिए फ्रेंड, जो आपके पास ये ऑप्शन लिया है मैंने, प्लेइंग इट्स माय वे, टाइमलेस, स्टिल, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये भी कुछ क्रिकेटर हमारे भारत के महान क्रिकेटर, उनमें उनके ऑटोबायोग्राफी है। जैसे कि ये सचिन तेंदुलकर की है, यानी बी ऑप्शन, प्लेइंग इट्स माय वे, सचिन तेंदुलकर जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। टाइमलेस स्टिल जो है दोस्त, ये राहुल द्रविड़ की है। राहुल द्रविड़ जो है हमारे देश के अच्छे खासे अच्छे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, उनकी है दोस्तों ये टाइमलेस स्टिल। ठीक है दोस्त। और ये ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी सौरव गांगुली की ये बायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ बायोग्राफी ऑफ सौरव गांगुली, जो कि बीसीसीआई के फिलहाल में क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्त अब नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ IAMAI ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड। दोस्तों किसे IMIA का शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? किसे IAMAI का शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपको इसका बताना आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों अरुण कुमार सिकरी। अरुण कुमार सिकरी जो है दोस्तों, अरुण कुमार सिकरी को IAMIA का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि बता दूं आपको, अरुण कुमार सिकरी एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वहाँ पर जस्टिस की तरह काम कर चुके हैं, उनको ही चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और जानिए IAM की फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए इसके बारे में कुछ बता भी दूंगा बाद में आपको। फिलहाल आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सुबोध कुमार, अनुभव कुमार पांडे और दिनेश कुमार। दोस्त इससे आपको कुछ जाहिर हो रहा होगा कि मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है किसी न किसी विभाग में, तो आपको बताना है। देखिए दोस्त, ये रहा IAM का, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, पहले सुबोध कुमार के बारे में जान लीजिए। सुबोध कुमार CBI के डायरेक्टर हैं। अनुभव कुमार पांडे जो दोस्त ये इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं। दिनेश कुमार के बारे में बताइए दोस्तों, दिनेश कुमार SBI के चेयरमैन हैं। ठीक है दोस्त, दिनेश कुमार SBI के चेयरमैन है, SBI इलेक्शन कमिश्नर, और ये CBI। ओके दोस्त, तो आपके पास ये रहा IAMAI यानी इंटरनेशनल ऑफ मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका जो फाउंडेशन यानी स्थापना कह देते हैं, इसका हुआ था 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके अमित अग्रवाल हैं। IAMAI के चेयरमैन का होना अमित अग्रवाल हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट टू इंस्टीट्यूट अवॉन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्मश्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत ज़्यादा एक बार फिर से आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन। और इस जो भी स्टेट का आंसर, इसका जो आंसर होगा, जो स्टेट हमारे पास आएगा आंसर में दोस्त, उसने हाल ही में 2 नेशनल पार्क उसके यहाँ अभी बने हैं। एक तो फॉरेस्ट से नेशनल पार्क बना है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जो यानी वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये इसके मतलब ये जो स्टेट है दोस्त, इसके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बहुत से अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट थिंग हुई हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चे में है इसके। तो देखिए दोस्त क्या होगा, इसका आंसर बनता है असम। असम ने पद्मश्री और भारत रत्न जैसे अपने स्टेट के संस्करण, मतलब अपने स्टेट में स्थापना यानी संस्करण स्थापित करेगा, ये बोल रहा है असम। असम के CM हैं दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा, और वहाँ के जो गवर्नर हैं, उसका गवर्नर जो जगदीश मुखी हैं दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्त, यहाँ पर जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान जो बने हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको क्लास में करवाया था, तो आपको इसका कमेंट में जवाब देना है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में नए बने हैं दोस्तों। इसने मैंने जो बोला भारत रत्न और पद्मश्री जैसे अवार्ड को इंस्टीट्यूट करेगा, तो ये देखो दोस्तों क्या क्या मैं बताता हूँ इसके बारे में कुछ आपको। असम जो है दोस्त, ये
5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख की प्राइज में इनको डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे भारत रत्न, जो भारत रत्न जिसको मिलेगा, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, उसको 5 लाख मिलेगा। जो पद्म भूषण जिसको मिलेगा दोस्तों, ठीक है, पद्म विभूषण, उसको दोस्त 3 लाख मिलेगा। और जो पद्म भूषण वाला होगा दोस्त, उसको मिलेगा 2 लाख, और पद्म श्री को मिलेगा 1 लाख। यानी ये समझ गए, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, यानी पद्म भारत रत्न 5 लाख, पद्म विभूषण 3 लाख, पद्म भूषण 2 लाख का, पद्म श्री 1 लाख, यानी असम के जो होगा उसको। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैंने इसका नेशनल पार्क आज इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछना था, इसलिए नहीं लिखा मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हु विन गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल, यानी गर्लफ्रेंड चैलेंज टाइटल जो है, यानी जो चेस से संबंधित है, उससे किसने जीता है, ये आपको बताना है। गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस को खिताब किसने जीता है, तो आपका आंसर बनता है डी गुरकेश। डी गुरकेश जो कि एक चेस प्लेयर हैं, इन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज का खिताब जीता है। ओके दोस्तों, जिनको इनको राशि के रूप में $15,000 मिला है। ओके दोस्त, तो चलिए कुछ देख लीजिए, इनकी इमेज दिखाता हूँ आपको। ये है इमेज में, जिनका नाम है डी गुरकेश। चलिए नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली निर्मल मिल्खा कौर पास अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच गेम, यानी हाल ही में निर्मल मिल्खा कौर का देहांत हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी। मिल्खा कौर, जैसे कि नाम से पता लगा, निर्मल मिल्खा कौर की मिल्खा सिंह की पत्नी थी, इनका देहांत हो गया है हाल ही में, और ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका नाम ये देख लिया, आंसर बनता है आपका वॉलीबॉल। निर्मल मिल्खा कौर जो है वॉलीबॉल से संबंधित थी, वॉलीबॉल की ये प्लेयर थी, हाल ही में इनका देहांत हो गया है दोस्तों, और ये वॉलीबॉल की कैप्टन थी। ठीक है दोस्त, चलिए इमेज देख लीजिए। इमेज में आप मिल्खा सिंह के साथ इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है निर्मल मिल्खा कौर। चलिए लास्ट और 10th क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज 10वां क्वेश्चन कौन सा है। हु टेक्स चार्ज एज इजराइल न्यू पीएम, यानी इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, आपको बताना है। तो दोस्तों जो बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ पर ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन में दिखाई दे रहे होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू, ये हट गए हैं, ये हार गए थे इलेक्शन में, इनकी जगह पर किसे चुना गया है, तो इस बार जो आएगा हमारा आंसर बनता है दोस्त, वो है ये नफ्ताली बेनेत। नफ्ताली बेनेत जो है, उनको क्या हुआ, चुना गया है इजराइल के नए प्रधानमंत्री। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सभी जितने भी ऑप्शन मैंने अभी इंक्लूड किए हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे ऑप्शन है। जैसे आइसेक हर्जोग, आइसेक हर्जोग जो है, ये हैं आपके प्रेसिडेंट, इजराइल के प्रेसिडेंट चुना है, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और डेविड वर्नियो जो है, डेविड वर्नियो, ये हैं मोसाद के चीफ चुने गए। मोसाद जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, तो उनके मोसाद के ये डेविड वर्नियो को चीफ चुना गया है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनको हरा दिया गया। और इजराइल की बात आई तो इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। इजराइल का जो कैपिटल है दोस्तों वो है जेरूसलम, और वहाँ के जो करेंसी है शकेल करेंसी है, जेरूसलम वहाँ पर कैपिटल है। और आपको इमेज दिखाता हूँ मैं, ये है नफ्ताली बेनेत, जिन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए क्या है। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड, 14 जून। इसका कईयों ने आंसर दिया था कमेंट सेक्शन में, सभी का ठीक था। हु इज अपॉइंटेड एज सीबीआई न्यू चेयरमैन, यानी सीबीआई के नए चेयरमैन या नए डायरेक्टर किसे चुना गया है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों। वैसे भी अगर आपने सेशन ये आज वाला देखा होगा, ध्यान से सुने होंगे, तो मैंने उसका नाम भी बताया है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर या चेयरमैन किसे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।